यहाँ पर दाऊद से लेके हाजी मस्तान से लेके तमाम वो लोग हैं जो इस इलाके से जुड़े रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो मुकाबला है महाविकास अघाड़ी और महायुति के दो उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको लेकर ये पूरा मुकाबला हो रहा है। ये बात मायने रखती है कि उलेमा आते हैं और वो कहें उनके दम पे वोट हो, या आप लोग अपनी समझ से वोट कर रहे हैं? नहीं, हम हमारे दम पे वोट करते हैं कि उलमा का तो काम है वो बोलना है, समझे कि नहीं। वो तो बोलते रहते हैं कि ऐसा मत करो वैसा नहीं करो, लेकिन अपना अमीन पटेल जो काम है अपना वो अपना कुछ करते ही है। बीजेपी एक मुद्दा और निकाल के लाई, औरंगजेब वाला, औरंगजेब की कब्र वाला। वो तो उनका तो काम ही है को कुछ ना कुछ मुद्दे निकालते रहे, जैसे 3 तलाक का निकाले हैं, हाँ, और फिर दूसरा वो है प्रॉब्लम, वो हर सब निकालते रहते हैं। हर मुसलमान के बारे में कुछ ना कुछ तो निकालते ही रहते वो। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान बटेंगे तो कटेंगे पर भी बहुत सियासत हुई, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के मुताबिक ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है। ये जो नारे निकले अभी हाल ही में, पॉलिटिकल नारे जिनको मैं कहूँगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, मुसलमानों में इन नारों का क्या डर है या आप डरते नहीं हैं, या क्या रिएक्शन है आप लोगों का? मुसलमान की अगर हक की बात आती है तो मुसलमान कभी भी डरेगा नहीं, और ना हमारी कोई हिंदू से मुसलमान दुश्मनी है ना क्रिश्चियन से। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो बटेंगे कटेंगे और जो दूसरे नारे लगाते हैं वो पॉलिटिक्स है, वो उसमें ना कोई दम नहीं है। आज यहाँ पर आप कभी भी चले जाओ या देख लो तो लोगों को भड़काया जा रहा है कि भाई मुसलमान हिंदू, इस तरह से, और सिर्फ एक ही नारा हिंदू मुसलमान। तो अफसोस होता है इस चीज़ का। बीजेपी कहती है अगर वोट जिहाद होगा तो हम धर्म युद्ध करेंगे। ये इनकी ख्वाब है, ख्वाब कभी सही नहीं होते। ये देखो, ये खुद अपनी पार्टी में लड़ रहे हैं और लोगों को गुमराह करके धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं। तो डॉन के मोहल्ले की मन की बात क्या है, जी न्यूज़ इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, जिसमें अंकुर त्यागी यहाँ पर पहुंचे और लोगों से बात कर रहे थे, हमने आपको दिखाया। और 2 दिन महाराष्ट्र इलेक्शंस में बाकी हैं, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, कैसा मिजाज, कैसा मूड है, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट से। तो देखिए, यहाँ पर 20 तारीख को मतदान होने वाला है। 23 को जो रिजल्ट है वो सबके सामने होगा। दावे और वादों के बीच जनता क्या सोचती है, यही जी न्यूज़ ने जानने की कोशिश की है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी की सीधी टक्कर के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि ओवैसी मुस्लिम इलाकों पर कितना असर डाल पाएंगे। क्या ओवैसी विपक्षी दलों की वोट में सेंध लगा पाएंगे? ओवैसी साहब कहाँ चले जाते हैं? मैंने उनकी रैली देखी है यहाँ पर, बढ़िया भौकाल टाइट कर दिया था उन्होंने। यहाँ पे ये जो अमीन पटेल साहब जो अटेंडेंस देते हैं ना, उनकी बात ही अलग है। नहीं, मैं आप लोगों से, आप बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, मैं ये जानता हूँ कि ओवैसी फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं, पहले क्या है, असल यहाँ के जो एरिया के अंदर ना एक टाइम ऐसा होता था कि बहुत से जो अनएजुकेटेड, अभी जो है यंग जनरेशन जो आया है, ये दे वो सब वेल एजुकेटेड है। वो समझते हैं कि एक ओवैसी साहब की अगर एक आधी सीट आके भी कुछ होने का तो है ही नहीं। ओवैसी फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा? इम्पॉसिबल है। क्यों भाई? ये आपने क्या बोला, वोट बढ़ टेस्ट में वोट बढ़ जाए, हाँ, बस यही फैक्टर है। अच्छा, हाँ। ये आपके लिए चिंता है? चिंता नहीं है, तो उसकी मालिक की मर्जी है। मुंबा देवी विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला शिवसेना की शायना एनसी और कांग्रेस के अमीन पटेल के बीच माना जा रहा है। शायना एनसी ने बीजेपी छोड़कर शिवसेना का दामन थामा है और अब वो पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमीन पटेल इस विधानसभा सीट पर 2009 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछली विधानसभा में यहां जीत का अंतर 23,655 वोटों का था। ऐसी हाई राइज बिल्डिंग का एक पूरा क्लस्टर यहाँ पर लाया जा रहा है जिसमें लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। तो अब इस लैंड पार्सल से जुड़े हुए, चूँकि हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं, तो रैंडम जो लोग हैं वो इसके ऊपर क्या सोचते हैं, मैं ये भी यहाँ पर जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा चौरसिया है। चौरसिया जी, आप यहीं रहती हैं इस इलाके में? जी। आप तो उत्तर प्रदेश की लगती हैं? जी बिल्कुल। कहाँ के उत्तर प्रदेश? मैं देवरिया जिले से हूँ। देवरिया से। तो आप जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनका एक नारा है, बड़ा प्रसिद्ध नारा है, अगर आपने सुना हो, हिंसक नारा है। बटेंगे तो कटेंगे। हिंसक नारा हिंसक नारा है। बटेंगे तो कटेंगे, ये कौन सा नारा है आप बताइए? सनातन धर्म से आप देखते चले आइए, किसने दिया है ऐसा नारा? कोई महापुरुष ने ऐसा नारा दिया है क्या कि बटोगे तो कटोगे? ये तो हम इंसानों को बांटने की बात हो रही है। हमारा एक ही खून है हमारे अंदर। मोदी जी जो कहते हैं एक है तो सेफ है,
तो एक है तो सेफ है तो सब एक रहो ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। मोदी जी कहते हैं लखपति योजना बनाऊंगा जिसमें महिलाओं को रोजगार के जरिए 15 साल से बना ही तो रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं बनाया? 15 साल हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। आज हम इन्हीं के साथ में खड़े हैं जो हमारा काम कर रहे हैं। तो बीजेपी कह रही थी वोट जिहाद हो रहा है, सबको इकट्ठा होके महाविकास अघाड़ी को वोट करने के लिए बोले। ऐसा है? उलेमा बोलते हैं तो उनकी बात सुनते हैं? मुंबा देवी के टोंगरी इलाके में वोटर्स की राय जानकर ये साफ था कि अब इस इलाके में अमीन पटेल का दबदबा दिखाई दे रहा है, लेकिन शायना एनसी भी इस सीट पर कड़ी चुनौती पेश कर रही हैं।